राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का जो दिन है देवी दुर्गा की उपासना के दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में जो भी जातक देवी दुर्गा की उपासना करता है उनके जीवन के सारे कष्ट संकट परेशानियां जो हैं देवी दुर्गा दूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में जो भी जातक माँ देवी दुर्गा की उपासना करता है, व्रत रखता है और कुछ उपाय कर लेता है तो दोस्तों उनके जीवन के जो भी कष्ट संकट परेशानियां होती हैं वह माता रानी की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अभी चल रहा है आषाढ़ मास और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का पर्व भी जो है शुरू हो चुका है। इस बार के दोस्तों आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई को शुरू हो चुके हैं जो कि 18 जुलाई तक खत्म होंगे। और इस बार बहुत ही शुभ योग में जो है नवरात्रि का आरंभ हुआ है। इस पावन पर्व का समापन 18 जुलाई बहुत ही शुभ नक्षत्र योग में होगा। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत रवि पुष्य योग के साथ हुई थी और समापन अबुझ मुहूर्त भड़ली नवमी पर होने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले इस पावन पर्व में शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि को सनातन धर्म का सबसे पवित्र और ऊर्जादायक पर्व माना जाता है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं जो कि दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जिनका महत्व भी हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा और वर्षा ऋतु के मध्य आरंभ होता है। यह नवरात्रि गुप्त साधनाओं के लिए परम श्रेष्ठ है। यानी ये जो नवरात्रि है दोस्तों साधु संतों के लिए बहुत ही उपयोगी बताई गई है। इन दिनों में जो है उपाय यातना और टोने टोटकों में विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए ये नवरात्रि बहुत ही शुभदायक और फलदायक मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के इस पर्व में कुछ विशेष उपाय करने से जातकों को नौकरी व्यापार आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में खूब तरक्की मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताया था कि इस दिनों में यानी इस नवरात्रि के पावन दिनों में जो भी जातक माँ देवी दुर्गा की उपासना करता है उपाय यातना साधना करता है तो उस व्यक्ति को जो है नौकरी मिल जाती है, व्यापार में वृद्धि होती है, जो भी आर्थिक संकट होते हैं वह दूर होते हैं और सामाजिक क्षेत्र में खूब तरक्की मिलती है। समाज में मान सम्मान के साथ साथ उच्च पदों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये सभी मिले हैं तो आप इस गुप्त नवरात्रि यानी 18 जुलाई तक आप ये उपाय यातना और साधना आपको जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो भी उपाय यातना और साधना जो भी जातक करता है माँ देवी दुर्गा की कृपा जातक पर जरूर बनती है। तो दोस्तों इस नवरात्रि के पावन दिनों पर गुप्त नवरात्रि के इस पावन दिनों में अगर जो है आप लोग तुलसी जी के पत्ते के कुछ उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है और तुलसी जी को माता का भी दर्जा दिया हुआ है। यानी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा आराधना की जाती है उस घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती है। यानी उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। तुलसी माता लक्ष्मी जी का भी एक स्वरूप मानी गई है। यानी जिस घर में तुलसी जी की जो पूजा की जाती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जातक पर जरूर बनती है। तुलसी जी का पौधा दोस्तों लगभग हर घर में होता है और इसे लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी जी की पूजा हर दिन होती है और इन पर जल चढ़ाया जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का भी रूप बताया गया है। यानी जहाँ पर तुलसी होती है वहाँ माता लक्ष्मी जी का आगमन होता ही है। कहते हैं कि तुलसी जी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी जो है ऊर्जा घर से दूर रहती है और घर पर शांति का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि आप नवरात्रि के इस पावन दिनों पर तुलसी जी के पत्ते के कौन से उपाय करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि बनती है। तो दोस्तों ये
तुलसी का उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही 15 जुलाई के दिन गुरुवार का दिन, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। अगर गुरुवार के दिन ये आप उपाय करेंगे तो आपको ये शुभ फलों की प्राप्ति दिलाएगा, यानी आप के जीवन में बहुत जल्द आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आप ये काम करें कि आज बुधवार और बुधवार के दिन तुलसी जी के 5 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो तुलसी जी के 5 पत्ते दोस्तों, अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है वहाँ से तोड़ लीजिए। अगर घर पर नहीं है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी है वहाँ से ले जाकर तुलसी जी के 5 पत्ते आपको ले आने हैं। तुलसी जी के जड़ों में जो है दूध चढ़ाकर या फिर कच्चा दूध या फिर जल चढ़ाकर आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ लेने हैं। फिर आज जब भी आप लें ये पत्ते, उन पत्तों को ले जाकर गंगा जल से शुद्ध करके आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के आगे उन पत्तों को रख दीजिए। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें सुबह व शाम दोनों के समय। जब गुरुवार की रात दोस्तों आप सोने जा रहे हो, आपका सोने का समय हो गया है, उस समय आप उन तुलसी जी के 5 पत्तों को अपने साथ ले जाकर अपने बेडरूम में जाएं। बेडरूम में जाकर दोस्तों उन तुलसी जी के जो पत्ते लिए थे आपने, उन्हें अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, यानी जहाँ पर आप सो रहे हो बेड के नीचे, तकिए के नीचे आपको उन तुलसी जी के 5 पत्ते रख देना है। फिर दोस्तों रात को सोते वक्त आपके मन की जो भी इच्छाएं, मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, ऐसा या फिर कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि रात को सोते वक्त तुलसी जी के पत्ते तकिए के नीचे रखकर आप मन की इच्छा बोल दीजिए। जो भी आपके मन की इच्छा है, जो भी काम पूरा नहीं हो रहा है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से अवगत करा दीजिए। फिर दोस्तों उस रात सो जाइए और अगले सुबह गुरुवार के दिन उठकर तुलसी जी के उन 5 पत्तों को ले जाकर किसी बहते हुए सरोवर या नदी में बहा दें। दोस्तों मात्र अगर आप नवरात्रि के गुरुवार के दिन आप एक ये छोटा सा काम कर लिया तो आपके जीवन के जो भी संकट, कष्ट, परेशानी आ रही है वह दूर होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। ऐसे ही दोस्तों अगला उपाय है कि तुलसी जी के 11 पत्ते लेने हैं, यानी 10 और 1 यानी 11 पत्ते तुलसी जी का आपको तोड़ लेने हैं। उन 11 पत्तों को ले जाकर पूजा आराधना करने पर, जब पूजा आराधना करें उस समय आप घर के मंदिर पर रख दीजिए। पूजा आराधना करने के बाद आप एक काम कीजिए, जब आप घर का जो आटा होता है दोस्तों, जो हम रोटी बनाते हैं, उस आटे के अंदर तुलसी जी के 11 जो पत्ते लाए थे उनको छोटे छोटे टुकड़े कर कर उस आटे के अंदर डाल दीजिए। फिर दोस्तों उस तुलसी युक्त आटे का आप यूज कीजिए, यानी रोटी बनाकर खाइए। दोस्तों तुलसी युक्त आटे की रोटी खाने से आपके जीवन की जो भी नेगेटिविटी है, आपके शरीर में जो भी शारीरिक रोग, कष्ट, जो भी परेशानी है वह दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी युक्त आटा व्यक्ति को खाने से ये सारी परेशानियाँ जो भी होती हैं, घर की नकारात्मकता और व्यक्ति की जो है सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह तेज होती है। तो ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। इन उपायों को करने से दोस्तों आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगला उपाय है कि दोस्तों आप नवरात्रि के गुरुवार के दिन तुलसी जी का एक पत्ता लेकर पूजा आराधना करने के बाद आप उन तुलसी जी के पत्ते को अपने पर्स या फिर अलमारी में एक पत्ता तुलसी जी का रख लीजिए। ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही जहाँ आप लेखा जोखा, जहाँ आपकी व्यापार का जो है लेखा जोखा रहता है, जहाँ आप लिखते हो वहाँ पर तुलसी जी का एक पत्ता नवरात्रि के गुरुवार के दिन रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, सफलता व्यापार में वृद्धि होगी और हर काम में सफलता प्राप्त होगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप मंदी की वजह से नौकरी जाने का डर लग रहा है या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो गुरुवार को तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखते हैं, यानी तुलसी जी के कुछ पत्ते लें, उससे पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर, जहाँ आपका व्यापार व्यवसाय चल रहा है या फिर जहाँ पर नौकरी कर रहे हो वहाँ पर रख दीजिए। साथ ही सोमवार के दिन सुबह सुबह सफ़ेद कपड़े में तुलसी जी के 16 बीजों को ऑफिस की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपके नौकरी का डर दूर हो जाएगी, साथ ही प्रमोशन मिलने लगेगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से हर परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों ऐसे ही तुलसी जी के समक्ष अगर आप गुरुवार के दिन एक देसी घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाते हैं तो, और साथ ही कच्चा दूध जल के साथ मिलाकर अगर आप भगवान जो है माता लक्ष्मी, माता तुलसी जी को अगर आप चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर हर परेशानी, जो भी संकट जीवन में आ रहे हैं वह दूर होते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते हैं,
बस पूर्ण सात्विकता के साथ ही आपको सारे उपाय करने चाहिए। दोस्तों, पूर्ण सात्विकता के साथ किए गए उपाय व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें, आपको जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही मिलेगी।